Morality and ideals are in fact welfare of individual and society at large. नैतिकता और आदर्श वास्तविक रूप में व्यक्ति के कल्याण, स्वयं के कल्याण तथा पूरे समाज के कल्याण को लक्षित है। सामान्य तौर पर लोग कह देते हैं कि ये नैतिकता और आदर्श की बातें व्यवहार के लिए नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये व्यवहार के लिए ही लाई गई हैं। मानव जीवन के व्यवहार में जिन चीजों की सर्वाधिक उपयोगिता रही, उन्हीं चीजों को नैतिकता और आदर्श के रूप में स्थापित किया गया। ईमानदारी को लोग समझते हैं कि हम ईमानदारी करेंगे तो दूसरों का कल्याण है, मेरा कल्याण नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम अहिंसा का पालन करेंगे तो लोग बच जाएंगे, हमारा कहां कल्याण हुआ। लोग सोचते हैं कि हम सहिष्णुता रखेंगे तो दूसरों के लिए हमारा क्या होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप ईमानदारी रखते हैं तो यू विल बी दी मोस्ट बेनिफिशियरी। आप यदि ईमानदार हैं तो सर्वाधिक लाभ आपको होगा और उसके परिप्रेक्ष्य में ही कुछ सोसाइटी को भी लाभ होगा। आज अगर अहिंसा का पालन करते हैं तो इसका लाभ आपको मिलेगा इन स्पेसिफिक, और सोसाइटी को भी कुछ मिलेगा। व्यक्ति अक्सर भूल करते हैं इस बात की कि ईमानदारी तो दूसरों को लाभान्वित करती है, अपने को हानि देती है। अहिंसा दूसरों को लाभान्वित करती है, सदाचार दूसरों को लाभान्वित करती है। बट द रियलिटी इज दैट दीज आइडियल्स एंड मॉरलिटीज आर मेड by our ancestor saints for the welfare, for the well-being, for the pleasure of individual themselves. And in addition, these are helpful in making brotherhood in society, in making cooperation in society, in making peace in society. ईमानदारी का पाठ, नैतिकता का पाठ, सहिष्णुता का पाठ, अहिंसा का पाठ, सच्चरित्रता का पाठ, आचरण की शुद्धता का पाठ, धर्म की कोरी बातें नहीं हैं, आदर्श की कोरी बातें नहीं हैं, और न ही यह किसी के अधिकार को कम करके, आपके अधिकार को कम करके समाज के लिए आपसे मांगी जा रही हैं, अपितु यह आपके लिए है। फॉर द मेकिंग ऑफ better personality, for the making of good personality, for the making of attractive personality, for the making of charming personality, for the making of progressive personality, and overall for the success and satisfaction in life, you need morality, you need ideals. आपको आदर्श की जरूरत इसलिए नहीं है कि समाज में सौहार्द बना रहे, केवल इसलिए नहीं जरूरत है। आपके लिए को आदर्श पालन करने के लिए, नैतिकता का पालन करने के लिए इसलिए केवल नहीं कहा जाता कि समाज में शांति रहे, इसलिए कहा जाता है कि आपका कल्याण इसी में निहित है, आपका आनंद इसी में निहित है, आपकी हैप्पीनेस इसी में निहित है, और इनका पालन करके ही आप सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। और इन सबसे बढ़कर आप में पुरुषार्थ जागृत होगा,
आप भय रहित होंगे, आप अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी का अधिकाधिक प्रयोग कर सकेंगे और तमाम नैसर्गिक गुण स्वतः ही आप में अंतर्निहित हो जाएंगे। One should follow morality and values. One should follow ideals. One should be honest for himself, for themselves. And secondly, for society at large. They should not consider that these are for the society at large on the cost of their own rights. और यही अज्ञान है। लोगों में अज्ञान है कि उनके अधिकार से वंचित करके, उनको बेईमान बनने से रोककर, उनको असत्य बोलने से रोककर, उनको सहिष्णु बनाकर सामाजिक व्यवस्था बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। सामाजिक व्यवस्था तो उसका द्वितीयक आउटकम है। प्रथम आउटकम तो आपको ही मिलेगा। सो दैट एंजॉय ऑनेस्टी। ईमानदारी का आनंद लीजिए, अहिंसा का आनंद लीजिए, भय रहितता का आनंद लीजिए, सहिष्णुता, उदारता, विनम्रता, आशावादिता का आनंद लीजिए और इस आनंद की सुगंध पूरे समाज में व्याप्त होगी और पूरा समाज, पूरा वातावरण सुगंधित होगा, आनंदमय होगा। थैंक यू।